वंदे मातरम। सेट के क्लासेस में, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सेट क्या है वो समझ लिया था। उसके बाद क्या समझा, सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है, पावर सेट क्या है, सेट का ऑपरेशन, सेट का इंटरवल, सब चीज हम लोगों ने समझ लिया था। अब जब वेन डायग्राम भी हम लोग समझ चुके हैं, तो अब अगला हम लोग जो स्टेप पे जा रहे हैं वो ये है कि कुछ एक इसका प्रॉपर्टी देखेंगे कि बाकी जो ऑपरेशंस होते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है या उसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। और वो कैसे होता है उसको भी हम लोग करके देखेंगे। जो कुछ एक रिजल्ट है, जो कुछ एक थ्योरम है, वो आपके पीछे या सामने में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है थोड़ा एक बार हम लोग उसको देखेंगे और एक एक को डील करें। तो एक नजर देख लेते हैं कि हम लोगों को करना क्या क्या है। तो थ्योरम 1 में है कि यदि ए और बी जो है कोई दो सेट हो, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट, यदि जो है ए और बी कोई दो समुच्चय है, ठीक है। पहला क्या कर रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, उसी तरह से b माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश है। उसी तरह से फिर हमारा a माइनस बी यदि a के बराबर हो तो a इंटरसेक्शन b हमारा क्या होगा, फाई होगा। और फिर क्या है, a माइनस बी यूनियन b जो है हमारा क्या होगा, a यूनियन b होगा। उसके बाद है a माइनस बी इंटरसेक्शन b हमारा क्या होगा, फाई होगा। और फिर जो है हमारा a सबसेट इक्वल b जो है क्या दिखाएगा कि b डैश यानी कि नॉट b, सबसेट इक्वल a डैश यानी कि नॉट a। उसके बाद हमारा क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a क्या हो जाएगा, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब हम अगला कदम पे क्या करेंगे, एक एक जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स हैं सबको एविडेंचुअली जो है हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं, मतलब कि सत्यापित करने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसेट के क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि यदि x एलिमेंट a है और x एलिमेंट b का भी है तो a हमारा सबसेट क्या हो जाएगा, b के हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा भी हो कि b सबसेट a हो तो हम इस दोनों को मिला करके क्या लिख सकते हैं कि a सबसेट इक्वल जो है हमारा b के है, a सबसेट इक्वल b के है। अब यदि हम ऐसा भी प्रूफ कर दें कि b सबसेट इक्वल a के है तो ये a और b आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो रिजल्ट दिया हुआ है इसका दो पार्ट है, कि एक जो है हमारा LHS पार्ट है और दूसरा हमारा क्या है, RHS पार्ट है। तो हम एक बार LHS से चलेंगे और दूसरे बार हम लोग किधर से चलेंगे, RHS से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग LHS से चलते हैं। हमारे पास LHS में क्या दिया हुआ है कि a माइनस बी, क्या दिया हुआ है हमारे पास, a माइनस बी। तो हम ऐसा करते हैं कि माना लेट x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, माना कि x जो है एलिमेंट है a माइनस बी का, ठीक है। तो इसके अनुसार जो हम लोग कल पढ़े थे प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, है या नहीं, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। कल हम लोग ऐसा पढ़े थे कि जब हम घटा रहे थे ये वेन डायग्राम में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था ना कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये a है और ये b है, हमको क्या निकालना है, a माइनस बी, तो ये वाला पार्ट होगा, है या नहीं। तो इससे क्या होता था कि जो यदि ये जो पार्ट है हमारा ये क्या है, a माइनस बी है, और यदि x एलिमेंट है किसका, a माइनस बी का, है ना, तो ये x किसका एलिमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ a का होगा, है या नहीं। लेकिन वो क्या है, b का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि दिल वाले आए और दुल्हनिया लेकर के चले गए। तो क्या हो जाएगा कि एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, वही चीज को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, x एलिमेंट a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। और दूसरी बात, तुम अच्छा नहीं है मतलब तुम खराब है, तुम सुंदर नहीं है, तो कल ही बताया कि तुम बंदर है, तुम छुचुंदर है ना। तो जब तुम सुंदर नहीं है तो तुम खराब है ना होगा जी। अब यदि तुम ईमानदार नहीं है तो तुम क्या है, बेईमान है। हम ईमानदार नहीं तो आप क्या हो, हाँ बेईमान हो। हम ईमानदार नहीं है तो हम क्या है, बेईमान है। आप ईमानदार नहीं हो तो आप क्या हो, बेईमान हो, है ना। अब ये कह रहा है कि x एलिमेंट नहीं है b का, तो x एलिमेंट जब b का नहीं है तो किसका एलिमेंट होगा, b नॉट का, b नॉट का, b का नहीं है लेकिन b के अलावा बाकी चीज का तो होगा ना, है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b नॉट, जो कि b नहीं है, नॉट b। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे एंड है और दोनों में x एलिमेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे x एलिमेंट दोनों का है। यहाँ पे क्या था, नॉट एलिमेंट, माइनस जब होगा तो नॉट एलिमेंट, और जब नॉट एलिमेंट हटा देंगे और वहां पे सिर्फ एलिमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट बी हो जाएगा, है ना। और जब ये नॉट बी हो गया और दोनों में क्या है कि x एलिमेंट, तो x एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं, एक तरह से कॉमन मानिए, अपने जो 10वां में आप पढ़े आप लोग कॉमन समझते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि x एलिमेंट ऑफ a एंड b,
हाँ या नहीं, x एलिमेंट a एंड b। अब क्या हो जाएगा, x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b डैश, x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b डैश। क्या माने थे, x एलिमेंट किसका है, a माइनस b का। क्या प्रूफ आ गया यहाँ पर, x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b डैश का। अभी क्या पढ़े थे, यदि x एलिमेंट a का है, x एलिमेंट b का है, तो a सबसेट b का हो जाएगा, हाँ या नहीं। यानी कि ये जो ऊपर वाला है ये इसका सबसेट हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि a माइनस b जो है वो सबसेट है a इंटरसेक्शन b डैश का, कि नहीं, लिख सकते हैं ना। x एलिमेंट है इसका और x एलिमेंट हम निकाल लिए अब इसका। तो इस थ्योरम से कि x एलिमेंट a है, x एलिमेंट b है, तो a सबसेट b का होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस b जो है अब वो हमारा a इंटरसेक्शन b डैश का सबसेट हो गया। अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, RHS से चलेंगे। किधर से, RHS से। RHS में हमको क्या दिया हुआ है कि a इंटरसेक्शन b डैश है, a इंटरसेक्शन b डैश है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि लेट इधर x एलिमेंट हम मान लिए, तो हर बार हम x ही नहीं मान सकते। अब की क्या मानेंगे, y मान ले, t मान ले, z मान ले, वट एवर, लेकिन x फिर दोबारा नहीं मानेंगे। क्लियर है, क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी मान चुके हैं। तो मान लेते हैं कि y एलिमेंट a इंटरसेक्शन b डैश है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y एलिमेंट a एंड y एलिमेंट b डैश, हाँ या नहीं, ठीक है। अब यदि ये डैश को हटा दे तो यहाँ पे क्या ई नॉट हो जाएगा। तो y एलिमेंट a एंड y इज नॉट एलिमेंट b होगा कि नहीं, क्लियर है। अब इससे y एलिमेंट को इधर कर ले तो ये क्या हो जाएगा, a एंड b, नहीं, यहाँ पे a एंड अब नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस था तो एंड और नॉट एलिमेंट लगा है, माइनस था तो एंड और नॉट एलिमेंट लगा है। यहाँ पे एंड और नॉट एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ या नहीं। राम का भाई लक्ष्मण, तो लक्ष्मण का भाई राम। यहाँ पे जब माइनस था तो एंड और x इज नॉट एलिमेंट लगा है, यहाँ ऑलरेडी एंड और y इज नॉट एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a माइनस b हो जाएगा, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए y किसका एलिमेंट माने थे, a इंटरसेक्शन b डैश का, y किसका एलिमेंट हो गया, a माइनस b का। तो जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े x एलिमेंट a, x एलिमेंट b, तो a सबसेट b क्या हो जाएगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, y सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट किसके हो जाएगा, a माइनस b के, है ना। अब एक बार गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या आया, a माइनस b सबसेट a इंटरसेक्शन b डैश, यहाँ पे क्या आया, a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट a माइनस b। हम आपके जैसे हैं और आप भी मेरे जैसे हैं, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हाँ या नहीं। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लिया इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा कि a माइनस b जो है वो सबसेट और इक्वल, सबसेट इक्वल दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है तो क्या हो जाता है, सबसेट इक्वल होता है। सेकंड चैप्टर याद है ना कि यदि a सबसेट b है और b सबसेट भी a के है तो क्या हो जाएगा, a सबसेट इक्वल b के होगा ना। तो वही यहाँ पे a सबसेट b, यहाँ क्या है b सबसेट a, तो अब दोनों मिल करके क्या दे देगा, a सबसेट इक्वल b। तो यहाँ पे a माइनस b सबसेट इक्वल क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b डैश के, b डैश के, b के नहीं, a इंटरसेक्शन b डैश के। अब जब सबसेट इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल है, सबसेट भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल है ना। तो a माइनस b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब थ्योरम का जो दूसरा स्टेटमेंट था वो क्या कह रहा था कि b माइनस a इक्वल b इंटरसेक्शन a डैश। इसको हम लोग पहले की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो पता है कि LHS और RHS को दोनों अलग अलग सॉल्व करना है ना। तो LHS से चलते हैं और LHS हमको क्या कह रहा है कि b माइनस a, है ना। तो मान लेते हैं कि x जो है एलिमेंट है b माइनस a का, x एलिमेंट ऑफ b माइनस a, तो क्या हो जाएगा, x एलिमेंट b एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, है ना। अब यदि x को a का एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है और यह एलिमेंट का सिंबल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ
ए डैश हो जाएगा, एक्स एलिमेंट को इधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, बी एंड ए हो जाएगा, ए डैश, डन। अब क्या लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहां पे हम क्या माने थे, एक्स एलिमेंट बी माइनस ए, यहां पे क्या आ गया, एक्स एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए डैश के। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो b माइनस ए है ये सबसेट हो जाएगा b इंटरसेक्शन ए डैश का, हाँ या नहीं, चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इफ x इज एलिमेंट ऑफ a, x इज एलिमेंट ऑफ b, देन a इज सबसेट ऑफ b, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, उपसमुच्चय हो गया। अब चलते हैं हम लोग RHS से। तो RHS हमको क्या कह रहा है, b इंटरसेक्शन a डैश। इधर ऑलरेडी x एलिमेंट मान चुके हैं तो इस बार इधर x तो नहीं मानेंगे, क्या मान लेंगे, उसके अलावा कुछ भी, उसके अलावा कुछ भी और ए बी को छोड़ करके, क्योंकि ए बी ऑलरेडी यूज्ड है, जो एक बार यूज हो गया उसको बार बार यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि लेट y इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन a डैश, हाँ या नहीं। अब क्या हो जाएगा, y एलिमेंट ऑफ b एंड व्हाट, y इज एलिमेंट ऑफ a डैश या नॉट है, हाँ या नहीं। अब क्या होगा, y एलिमेंट b एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, ठीक ना। अब y एलिमेंट नहीं है a का, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y एलिमेंट b माइनस a। अब देखिए हम क्या माने, y एलिमेंट b इंटरसेक्शन a डैश, उससे क्या निकल के आया, y एलिमेंट b माइनस a। तो फिर से वही वाला थ्योरम, x इज एलिमेंट ऑफ a, x इज एलिमेंट ऑफ b, देन a इज सबसेट ऑफ b। तो क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a डैश सबसेट क्या हो जाएगा, b माइनस a का, हाँ या नहीं। इसको सेकंड मान लें और इसको फर्स्ट मान लें तो क्या हो जाएगा, LHS RHS या इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि ये दोनों सबसेट इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं कि b माइनस a सबसेट इक्वल b इंटरसेक्शन a डैश के, यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस a इक्वल टू b इंटरसेक्शन a डैश के। कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरम समझ में आ गया। अब हमारे पास जो तीसरा थ्योरम है, जो तीसरा स्टेटमेंट है, वो हमारा क्या कह रहा है कि a माइनस बी इक्वल यदि a है तो a इंटरसेक्शन b इक्वल 5 होगा। ये देखिए दोनों तरफ जाने वाला सिंबल है ना, मतलब कि ये होगा तो ये प्रूफ करना है और ये दिया होगा तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले चरण में हम इसको प्रूफ करते हैं, फिर अगले चरण में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक ना। अब जैसा कि हमको क्या प्रूफ करना है, पहले a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, हाँ या नहीं। हम ऐसा करते हैं कि लेट x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो मान लिया कि x जो है एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट ऑफ b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि a जो है हमारा a माइनस b के बराबर है, दिया हुआ है ऑलरेडी, इट हैज बीन गिवन, ऐसा दिया हुआ है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x एलिमेंट ऑफ a माइनस b एंड x एलिमेंट ऑफ b। क्यों भाई, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू a हमको यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, माइनस है तो नॉट एलिमेंट ऑफ b हो जाएगा। पिछले दो क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं, दो थ्योरम में कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, डन। अब इस पार्ट को अलग कर लीजिए, x इज एलिमेंट ऑफ a इधर कर लीजिए, एंड को भी इधर कर लीजिए और यहाँ पे इसको साथ रख लीजिए, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ b। अब एक बात को सोचिए कि ये क्या कर रहा है कि x b का सदस्य नहीं है और फिर यहाँ क्या कर रहा है, x b का सदस्य है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई नहीं भी हैं, तो दोनों नहीं हो सकता है, दोनों से कोई एक ही बात ना सही होगा। यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। या इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझे तो यहाँ पे क्या हो गया, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b डैश एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, हाँ या नहीं। क्लियर है कि अब जो है यहाँ एलिमेंट लाने के लिए क्या करती है, नॉट b, है ना। अब जो है नॉट b यानी कि b नहीं और b दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 5 हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर हम अब क्या लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a
एंड x इज एलिमेंट ऑफ b डैश इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं ना, एंड है तो चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपके लिए, यहाँ पे हम एंड लिख करके तब b लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b डैश इंटरसेक्शन b, हाँ या नहीं। अब एक और बात बताइए, b डैश यानी कि नॉट b और b में क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं कॉमन होगा, तो कुछ नहीं का मतलब हाय कि हाय, हाय। अच्छा ठीक, तो क्या लिखेंगे, x एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ यहाँ पर हाय, हाँ या नहीं। अब अगला स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे जगह खाली करके, थोड़ा ऊपर में जगह पे खाली करके हम काम करते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड फाइ, हाँ या नहीं। x एलिमेंट इससे निकालिए तो a एंड फाइ, a एंड फाइ का मतलब क्या हो गया, x एलिमेंट a इंटरसेक्शन फाइ, a और कुछ नहीं में कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, हाँ या नहीं। यानी कि x इज एलिमेंट ऑफ फाइ, हो गया ना। तो जब ये हमारा फाइ आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाइ। अभी a इंटरसेक्शन b के लिए ही नाम चले थे, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाइ। इतना नहीं जा करके, इतना हम नहीं भी जा सकते हैं, यहीं पर जो है ये लाइन के बाद, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एक लाइन कि हियर x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ b इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि x b का सदस्य नहीं है और x b का सदस्य है, ये क्या है, विरोधाभास है। जैसे कि आप रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, कैसे प्रूव करते थे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है और बाद में लिखते जरूर होंगे कि यह एक विरोधाभास है, इसलिए जो है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वही बात यहाँ पर है कि x एलिमेंट नहीं है b का और x एलिमेंट है b का, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं भी है वहां भी है, तो यहाँ तो एक विरोधाभास में आ गया, और विरोधाभास आ गया मतलब क्या, कि वो स्टेटमेंट गलत है और वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइ के बराबर हो जाएगा। बस इतने को लाइन लिख देना है इसके बारे में, x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, यह एक विरोधाभास है, इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर इट इज इक्वल टू फाइ। क्लियर है कि कोई दिक्कत है। अभी थोड़ा देर पहले ये जो स्टेटमेंट पीछे लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस साइड से प्रूफ किए थे, अब क्या करना है, इस साइड से, क्योंकि ये दोनों साइड जाने के लिए तैयार है ना। इधर से इसको प्रूफ किया जा सकता है और इससे इसको प्रूफ किया जा सकता है। अभी तो इसको प्रूफ किए थे, अब इस बार इससे प्रूफ करेंगे। क्या दिया हुआ है कि a माइनस बी इक्वल टू ए, और इस तरह के मेथड का जब क्वेश्चन होगा, इस तरह के टाइप का जब क्वेश्चन होगा इस टाइप का, तो क्या करते हैं हम लोग, LHS से पहले प्रूफ करते हैं कि वो उसका सबसेट है, फिर RHS से प्रूफ करते हैं कि वो उसका सबसेट है, फिर जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाता है तो क्या होता है, सबसेट इक्वल, और सबसेट इक्वल हो गया तो इक्वल हो गया, हाँ या नहीं। तो चलिए LHS से चलते हैं। LHS में हमारा क्या है, a माइनस बी है ना। तो मान लेते हैं कि लेट x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, माना कि x जो है अवयव है a माइनस बी का, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। नॉट काहे लिखे भाई, नॉट क्यों लिखे, क्योंकि b जो माइनस है, एकदम सही, बीच में क्या है, माइनस है, तो वो क्या हो गया, नॉट एलिमेंट ऑफ b। और हमको क्या दिया हुआ है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाइ, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या दे रहा है, फाइ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, x एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट ऑफ b, पर हमको दिया क्या हुआ है, बट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या दे रहा है, फाइ, तो इसलिए अब हमारा बच क्या जाएगा, x एलिमेंट ऑफ a। क्या माने थे, x एलिमेंट ऑफ a माइनस b, क्या प्रूफ हो गया, x एलिमेंट ऑफ a, है या नहीं। तो इसलिए हम लोग शुरू से जानते हैं यदि x एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट ऑफ b, देन a इज सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी सबसेट a हो जाएगा, है या नहीं। अब RHS से चले, RHS से चले, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब मान लेते हैं कि y इज एलिमेंट ऑफ a, लेट y इज एलिमेंट ऑफ a, क्योंकि RHS में हमको क्या है, केवल और केवल a दिया हुआ है, तो मान लिए कि y एलिमेंट है a का। जब y एलिमेंट है a का, तो हम एक चीज बताइए, यदि उसमें कुछ नहीं दे तो क्या होगा, हम आपके पास 100 रुपया है और हम आपको कुछ नहीं दे तो आपके पास क्या टका बचेगा, 100 रुपया ही बचेगा, कोई नया चीज तो हम करने नहीं जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड लगा करके x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b को जोड़ देते हैं,
हम इसको कुछ नहीं दे दिए। क्यों भैया, ऐसा करने से कैसे आया ये? क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है कि जो है यहाँ पर A इंटरसेक्शन B बराबर क्या दिया हुआ है, 5। चूंकि हमको क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, X इज नॉट एलिमेंट ऑफ B इसको दे दिए। ठीक है, जब यहाँ पे X इज नॉट एलिमेंट है और यहाँ एंड है, तो A और B के बीच में कौन सा चिन्ह पड़ेगा, माइनस का पड़ेगा। एकदम सही। तो अब क्या हो जाएगा, Y इज एलिमेंट ऑफ A माइनस B, सॉरी यहाँ पे X लिखा गया, यहाँ Y होगा। Y इज नॉट एलिमेंट ऑफ, सॉरी Y इज एलिमेंट ऑफ A माइनस B। किसका एलिमेंट माने थे, A का माने थे। किसका निकला, A माइनस B का निकला। यदि X एलिमेंट A एंड X एलिमेंट B, तो A सबसेट B। यहाँ पे क्या है, Y एलिमेंट A माइनस B, तो क्या हो जाएगा, A सबसेट A माइनस B, हाँ या नहीं, A सबसेट A माइनस B हो जाएगा ना। ये इसको घेर दीजिए, दो अलग अलग एक साथ है ना ये दोनों, ठीक है, नहीं तो फिर सेम लग जाएगा। अब इसको माना 1 और इसको माना 2, तो समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A माइनस B सबसेट इक्वल A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। A माइनस B सबसेट इक्वल है। यदि सबसेट इक्वल है इसका मतलब क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो अब क्या लिखेंगे, A माइनस B इक्वल टू A हो गया। अब एक बात बताइए, इधर से भी वही चीज आया, उधर से भी वही चीज आया, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अब लास्ट में एक लाइन लिख दे कि देयरफॉर A माइनस B इक्वल टू A, दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। कोई दिक्कत, कंफर्म, समझ में आ गया। 3 टॉपिक्स कर लेने के बाद अब हम लोग चौथे टॉपिक पर है, और चौथा क्या कह रहा है कि A माइनस B यूनियन B इक्वल टू A यूनियन B, हाँ या नहीं। तो इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सबसेट इक्वल प्रूफ करेंगे। और सबसेट इक्वल कैसे होगा, जब वो दोनों तरफ से एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, है या नहीं। LHS से एक बार जो है सबसेट प्रूफ करना है, दूसरे बार RHS से करना है, और जब दोनों तरफ से वो सबसेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसेट इक्वल। और सबसेट इक्वल हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे जो हम बताए, यदि वो नहीं है उसके अलावा कोई और है और बराबर प्रूफ करना है, तो दिमाग में रखिएगा क्या करना है कि सबसेट इक्वल उसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, सबसेट इक्वल। और सबसेट इक्वल कैसे प्रूफ होगा, दोनों तरफ से एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करेंगे तो सबसेट इक्वल हो जाएगा। और सबसेट इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इधर से चलिए, इधर से लेट X इज एलिमेंट ऑफ A माइनस B यूनियन B। हमको LHS में करना है, और LHS क्या दिया हुआ है, A माइनस B यूनियन B। डन। अब हम क्या लिख सकते हैं, X इज एलिमेंट ऑफ A माइनस B, यूनियन का मतलब और, यूनियन का मतलब और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X इज एलिमेंट ऑफ B। डन। अब क्या लिखेंगे, X इज एलिमेंट ऑफ A एंड X इज नॉट एलिमेंट ऑफ B, है ना, और X इज एलिमेंट ऑफ B। आप लोग क्लास 9, 10 में गुना करने जरूर सीखे होंगे, पर यहाँ पे गुना ही है, एक तरह से समझिए तो ये गुना ही। हम आपको सिंपल से समझाने के लिए, सिंपल भाषा में समझाने के लिए गुना वर्ड का यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये गुना नहीं है, पर गुना जैसा ही है। क्या करते थे कि यदि z गुना x प्लस y था तो क्या करते थे, zx जोड़ zy, यहाँ पे बीच में क्या होता था, गुना होता था कि नहीं। उसी तरह से देखिएगा यहाँ पे क्या है, x एलिमेंट ऑफ a, आगे में कौन चीज का चिन्ह है, और यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह था, गुना। तो यहाँ पे क्या दिए, गुना। यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, x एलिमेंट b लिखेंगे ना। अब क्या आया, z। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है ना कि नहीं है। प्लस की जगह यहाँ पे क्या है, एंड है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड। उसके बाद क्या है, x एलिमेंट b, x एलिमेंट b यहाँ पे लिखा हुआ है ना, x इज नॉट एलिमेंट b, x इज नॉट एलिमेंट b। फिर क्या चीज का चिन्ह है, गुना। कहां से आया, यहां से आया, तो गुना की जगह यहाँ क्या है, और क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट b लिखेंगे ना। अब एक बात बताइए, x जो है b का सदस्य नहीं है, और x जो है b का सदस्य है, यानी कि x एलिमेंट नॉट b, x एलिमेंट b, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो क्या हो गया, खत्म हो गया, फिनिश। अब क्या बच गया, x एलिमेंट a और
बी बचा, और का मतलब यूनियन। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी। क्या माने थे, एक्स एलिमेंट ए माइनस बी यूनियन बी। क्या आया, एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी। तो एक्स एलिमेंट ए, एक्स एलिमेंट बी, तो ए सबसेट बी, यानी कि जो पहला वाला है ये लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए माइनस बी यूनियन बी सबसेट ए यूनियन बी, है या नहीं। ये एलएचएस से हम लोग सबसेट दिखा दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, आरएचएस से सबसेट दिखा देते हैं। एलएचएस से सबसेट प्रूफ करने के बाद अभी हम लोग आरएचएस पे जा रहे हैं। तो आरएचएस हमारा क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी, क्या कह रहा है, ए यूनियन बी। मान लेते हैं कि y जो है एलिमेंट है किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, y क्या है, ए यूनियन बी का जो है हमारा सदस्य है। तो y एलिमेंट ए और y एलिमेंट बी, है या नहीं। अब यदि जो है हम इसको अपने मन से कुछ नहीं दे दे तो क्या होगा, पहले हमको ये बताइए। यदि हम इसको अपने मन से कुछ नहीं दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहां पे लिखते हैं एंड क्या चीज, y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b और y इज एलिमेंट ऑफ b। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क तो हमको नहीं पड़ने जा रहा है कि नहीं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि y एलिमेंट a एंड y नॉट एलिमेंट b का है भैया, क्योंकि हम इसे और y एलिमेंट b कॉमन लेके बाहर निकाल दिए। दोनों में और y एलिमेंट b और y एलिमेंट b है, दोनों में से और y एलिमेंट b बाहर कर दिए। क्या बच गया, y एलिमेंट a, क्या बच गया, y नॉट एलिमेंट b, और यहाँ पे क्या बीच में एंड था तो एंड बच गया। एंड के साथ एलिमेंट नॉट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस, है या नहीं। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, y एलिमेंट a माइनस b और y एलिमेंट b, है कि नहीं। अब y एलिमेंट आउट कर दे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और b, है या नहीं। और का मतलब क्या हो जाता है, यूनियन, और का मतलब यूनियन। अब देखिए क्या माने थे, y एलिमेंट है a यूनियन b का, क्या आ गया, y एलिमेंट a माइनस b यूनियन b का। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ना। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इससे और इससे क्या लिख सकते हैं कि a यूनियन b सबसेट किसका है भैया, a माइनस b यूनियन b का, है या नहीं। इसको 2 मान लेते हैं और जो पिछला जो एलएचएस से करके आए उसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फर्स्ट सेकंड हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या हो जाएगा कि a माइनस b यूनियन b सबसेट इक्वल a यूनियन b हो जाएगा ना। सबसेट इक्वल है, इसका मतलब बराबर है कि नहीं। तो हम इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि ये इक्वल है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे कि a माइनस b यूनियन b इक्वल टू a यूनियन b, है या नहीं। क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है, डन। अगला 5वां नंबर जो हमारा थ्योरी है हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, है ना। फिर इक्वल टू है, लेकिन इस बार इधर 5 है, इधर कोई दूसरा चीज नहीं है, सीधा सीधी 5 है। तो हमको दोनों तरफ से सबसेट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। जब सीधा सीधी 0 या 5 है तो हम उसको क्या सिद्ध करेंगे, कुछ नहीं को कहां तक एक्सपेंड करेंगे। जो चीजें हैं उसको हम कुछ नहीं तक कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं को हम कितना बड़ा करेंगे, है या नहीं। ठीक है, तो हम बस इधर से चलेंगे और यहां आ जाएंगे, देखते हैं कैसे। तो यहां से स्टार्ट कीजिए, लेट x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b और इंटरसेक्शन का एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, है या नहीं। क्लियर है। अगला x इज एलिमेंट ऑफ a, माइनस का मतलब नॉट एलिमेंट, और यहां पे क्या हो जाएगा, एंड या और, एंड की और, एंड या और, फिर से पूछ रहे हैं, एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, है या नहीं। x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। अब यहां पर एंड
x इज एलिमेंट ऑफ b, हाँ या नहीं? कि गलत लिखा? सही कि गलत लिखा? अच्छा अगला, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड इधर छोड़ दीजिए, x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, एक साथ कर दीजिए, ठीक है? ब्रैकेट को केवल शिफ्ट कर दिए, गुना नहीं करके क्या किया, ब्रैकेट को केवल शिफ्ट कर दिए। तो ये कह रहा है कि b का सदस्य नहीं है, ये कह रहा है कि b का सदस्य है। गजब बात है। क्या सही बात बोला कि गलत बात बोला? उन्हें सही बोल रहा है, नहीं गलत बोला है। यहाँ एक विवाद हो गया, कह रहा है कि तू मेरा भाइयों है, तू मेरा भाई नहीं भी है। उन्हें वो आदमी से होता है, पूछता है कि की होलो, तो बोलता है मन कैसने न करे छे, की होलो मन कैसने न करे छे। अब कैसने न करे छे का क्या जवाब है? अच्छा मन कर रहा है, बुरा कर रहा है, रोने कर रहा है, गुस्साइल है, कैसने न कर रहा है। वही बात ही बोल रहा है कि जो है ना, एक्स उसका सदस्य है भी है, एक्स उसका सदस्य नहीं भी है। मतलब कि भाई साहब कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि वो क्या हो गया, फाई हो गया, है ना। तो अब क्या बचा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ फाई। यहाँ एक्स इज एलिमेंट का तो कोई बात ही नहीं फिर आ जाएगा, खाली जब फाई बच गया तो फाई का मतलब क्या, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं में क्या हो जाएगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई, हाँ या नहीं? किसी समान में कुछ नहीं निकालना है तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं। क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, हाँ या नहीं? हो गया ना कुछ नहीं, कि कोई दिक्कत है? कंफर्म। अभी जो है ब्रैकेट शिफ्ट कर दिए, तो कहिए कि भैया एक बार गुना किए, एक बार ब्रैकेट शिफ्ट कर दिए, गुना ढंग से बताइए तब, है कि नहीं? चलिए एक बार गुना ढंग से भी कर लेते हैं ना। लेट x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन b, हाँ या नहीं? क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, हाँ या नहीं? अब अगला बात क्या हो जाएगा भैया, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, वेरी गुड, एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, हाँ या नहीं? अब गुना करना है, एंड है दोनों जगह, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, फिर बीच वाला एंड आ जाएगा, एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, ठीक है? अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड b लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड अब ये देखिए कह रहा है कि ये b नहीं, b का सदस्य नहीं है, ये कह रहा है b का सदस्य है, तो दोनों में क्या कॉमन होगा, नहीं और हाँ में क्या कॉमन है, कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हम फाई नहीं लिख दे, हाँ या नहीं? कि कोई दिक्कत है? यदि फिर भी आपको दिक्कत लग रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, क्या, x एलिमेंट ऑफ b डैश एंड x एलिमेंट b, ऐसा भी तो कर सकते हैं। अगला कार्यक्रम में हम क्या कर सकते हैं, एंड x एलिमेंट ऑफ b डैश एंड b लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या नहीं? अब हम क्या लिख सकते हैं, एंड x एलिमेंट b डैश, b को क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन b। अब b नहीं और b हाँ में क्या कॉमन होगा, होने में कुछ कॉमन में फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड फाई, एंड सीधा सीधी फाई, कॉमन कुछ है ये नहीं है तो फाई। अब क्या एलिमेंट हम लिखेंगे, तो b डैश इंटरसेक्शन b क्या होगा, फाई नहीं हो जाएगा। अब अगला यहाँ पे इसको तनी वो सटा दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पर ही वही चीज को उतार देते हैं, है ना। अब यहाँ जो एंड आया, तो इसको जो अभी आप बताए थे कि भैया फाई लिख दिए, चलिए x एलिमेंट फाई लिख देते हैं, कोई बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं है। अच्छा अब x एलिमेंट को मान ले लीजिए, क्या बच गया, a इंटरसेक्शन b एंड फाई, हाँ या नहीं? x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन फाई। अब कोई समान और कुछ नहीं में क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट फाई नहीं लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? तो ये दोनों तरीका से जो है इसको हम प्रूव कर सकते हैं, या यहीं पे हम इसको फाई लिख सकते हैं। थ्योरेटिकली ज्यादा लंबा प्रूफ नहीं करके लैंग्वेज वहां लिख देंगे कि देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर इट इज इक्वल टू फाई। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यहाँ पे विरोधाभास है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा कुछ नहीं, यानी कि फाई होगा। क्लियर है? चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में क्या है, ए सबसेट इक्वल बी, दिस इंप्लाइज बी नॉट सबसेट इक्वल ए नॉट, ठीक है। और हम लोग अब इधर से चलते हैं, तो मान लेते हैं कि जो है लेट
x इज एलिमेंट ऑफ बी नॉट, x इज एलिमेंट ऑफ बी नॉट। तो यदि हम ऐसा लिख दें x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, तो यहां पे हमको क्या दिया हुआ है कि a सबसेट है b का, यानी कि a का सारा सदस्य b का भी सदस्य है। पर ये क्या कर रहा है कि ये b का सदस्य नहीं है। जब ये b का ही सदस्य नहीं है, मतलब दादाजी का ही उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो आपके साथ उसका क्या रिलेशन होगा? कोई रिलेशन नहीं होगा। यानी कि x जो है एलिमेंट नहीं होगा a का, हाँ या नहीं? यानी कि x जो है एलिमेंट होगा किसका? a नॉट का, हाँ या नहीं? क्या माने थे? x एलिमेंट है b डैश का, क्या आ गया? x एलिमेंट है a डैश का, तो क्या हो गया कि b डैश सबसेट a डैश का हो गया। किधर से चले थे जब हम लोग b डैश को माने थे? अब जो है मान लेते हैं y इज एलिमेंट ऑफ a डैश, y इज एलिमेंट ऑफ a डैश, क्या हो जाएगा? y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, हाँ या नहीं? और जब जो है वो y जो है a का एलिमेंट नहीं है तो b का भी एलिमेंट नहीं होगा, तो हम क्या लिख देंगे कि y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, है ना। अब एलिमेंट नॉट को एलिमेंट में स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा? b डैश हो जाएगा। क्या माने थे? y एलिमेंट है नॉट a का, यहाँ पे क्या आया? y एलिमेंट है नॉट b का, तो क्या हो जाएगा? a डैश सबसेट b डैश। क्या आया शुरू में? क्या आया? b डैश सबसेट a डैश, क्या आया? a डैश सबसेट b डैश, क्या हो जाएगा? a डैश सॉरी क्या हो जाएगा? b डैश सबसेट इक्वल a डैश। डन, ये आ गया, है या नहीं? ये लॉजिक को लिए हुए थे और इसको जो है हम प्रूफ करते चले गए, हाँ या नहीं? अब क्या करेंगे अगले में? इधर वाले को रखेंगे कि ये दिया हुआ है और उधर वाले को हम लोग प्रूफ कर लेंगे, है ना। ठीक है, एक बार इसको कांस्टेंट मार के उसको प्रूफ किए थे, इस बार क्या करेंगे? इसको कांस्टेंट रख के उसको प्रूफ करेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं, देखिए a सबसेट इक्वल b, हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मानते हैं कि लेट x इज एलिमेंट ऑफ a, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a डैश। फिर इसको क्या लिखा जा सकता है? x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b डैश। यदि वो a डैश का सदस्य नहीं है तो b डैश का भी नहीं होगा। काहे? क्योंकि a डैश जो है वो सुपर सेट है b डैश का, a डैश में वो है ही नहीं, तो b डैश में कहां से आएगा? है कि नहीं? फिर इसको पलट के क्या लिख सकते हैं? x इज एलिमेंट ऑफ b लिखा जा सकता है। कहां से शुरू किए? x इज एलिमेंट ऑफ a, कहां पहुंच गए? x इज एलिमेंट ऑफ b, क्या हो जाएगा? a सबसेट b। उल्टा अब मान लेते हैं लेट y इज एलिमेंट ऑफ b, क्या मान लिए? y इज एलिमेंट ऑफ b, तो क्या लिख सकते हैं? y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b डैश, y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a डैश, क्या हो जाएगा? y इज एलिमेंट ऑफ a, क्या माने? y इज एलिमेंट ऑफ b, क्या हो गया? y इज एलिमेंट ऑफ a, क्या हो जाएगा? b सबसेट a, हाँ या नहीं? a सबसेट b, b सबसेट a, क्या हो जाएगा? a सबसेट इक्वल b हो जाएगा, हाँ या नहीं? दोनों तरफ से वो प्रूफ कर दिए, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? यदि a सबसेट इक्वल b होगा तो क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा जो है b नॉट सबसेट इक्वल a नॉट। डन। इस थ्योरम का आखिरी टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं और आखिरी टॉपिक में क्या कह रहा है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। देखिए दोनों साइड है ना, तो क्या करेंगे? इधर से उधर सबसेट इक्वल प्रूफ करेंगे, उधर से इधर सबसेट इक्वल प्रूफ करेंगे, और जब दोनों सबसेट इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है या नहीं? तो इधर से पढ़े चले LHS से, चलिए LHS लेते हैं। LHS क्या है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, है ना। तो लेट x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। कोई दिक्कत? अब क्या होगा यूनियन के लिए? x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन, यूनियन के लिए क्या लिखते हैं? और या एंड? और, तो यहां पर और x इज एलिमेंट ऑफ b माइनस ए। कोई दिक्कत? अब इसको अलग अलग कर दें, क्या हो जाएगा? x इज एलिमेंट ऑफ a, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा? एंड, और x इज नॉट एलिमेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, है या नहीं? अब उसके बाद यहाँ क्या है? और है, यहाँ पे क्या है? और है ना,
अब ये क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ b, तो इसको क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, हाँ या नहीं, एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए x इज एलिमेंट ऑफ a ये, और x इज एलिमेंट ऑफ b को एक साथ ले आइए, x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b को एक साथ ले आइए, ये x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b को एक साथ ले आइए। कुछ एक को दिक्कत हो रहा है, और वो दिक्कत क्या हो रहा है कि जो है यहाँ पर ही उनका कहना है कि भैया ब्रैकेट नहीं दिए हैं, तो ब्रैकेट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, और x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ब्रैकेट के बाहर कर दिया। क्या हो जाएगा बाबू, x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b एक साथ ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ और यहाँ देखिए, एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, फिर क्या बचा, एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, है या नहीं, कि कोई दिक्कत है। अब जो है x इज एलिमेंट ऑफ a आउट, a और b बचेगा कि नहीं बचेगा, a और b बचेगा, एंड x इज नॉट एलिमेंट को हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, a एंड b बचेगा, क्या बचेगा, a एंड b, नॉट एलिमेंट को बाहर निकालिए, a एंड b बचा, x इज एलिमेंट ऑफ a और b का मतलब a यूनियन b, क्या हो जाएगा, a यूनियन b, एंड और x इज नॉट एलिमेंट का मतलब माइनस, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b, है ना। लेकिन थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं और यहाँ पे अभी रहने देते हैं, एंड x इज नॉट एलिमेंट a इंटरसेक्शन b, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ, ये a कैसे बाहर आ रहा है, a यूनियन b और x एंड के साथ जो यहाँ पे x इज नॉट एलिमेंट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। क्या माने थे कि x एलिमेंट है a माइनस b यूनियन b माइनस a का, x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b यूनियन b माइनस a का, क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b का। तो ये जो है ऊपर वाला, ये नीचे वाले का सबसेट हो गया कि नहीं हो गया, है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस b यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ व्हाट, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये LHS से चल गए। अब अगला क्या करना है, RHS से आएंगे, और यदि दोनों तरफ से सबसेट हो जाएगा तो क्या होगा, सबसेट इक्वल हो जाएगा, इसलिए वो इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। LHS से हम लोग कर लिए, अब किधर से आएंगे, RHS पे, ठीक है। तो आइए RHS में क्या है भाई, हमारा RHS में है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो क्या करेंगे, उधर x मान लिए थे तो इधर क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो लेट y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, है या नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, एंड y इज नॉट एलिमेंट क्यों दिए, क्योंकि माइनस है ना, माइनस रहता है तो हो जाता है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, y इज एलिमेंट ऑफ a और y इज एलिमेंट ऑफ b, होगा या नहीं होगा, होगा ना। एंड y इज एलिमेंट ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ a, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो क्या होगा, एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, डन, की कोई दिक्कत है। अब इस सबको बाहर कर ले, अभी तो आप हम पे फिर बोलिएगा कि भैया आप दिए हैं गड़बड़ कर, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, y इज एलिमेंट ऑफ a और y इज एलिमेंट ऑफ b, एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, कोई दिक्कत है।
कि दिक्कत है? नहीं दिक्कत है कि दिक्कत है? अच्छा ठीक, y इज एलिमेंट ऑफ A, ठीक ना, एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ B, एक जगह रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, y इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ, पहले यहाँ पे B और एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ A, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? y इज एलिमेंट ऑफ A माइनस बी एंड नॉट एलिमेंट है तो माइनस हो जाएगा कि कोई दिक्कत है? और होगा कि नहीं? उसके बाद y इज एलिमेंट ऑफ b माइनस a, ठीक है, y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b और b माइनस a, कि कोई दिक्कत है? y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b, और का मतलब यूनियन क्या हो जाएगा? b माइनस a, क्या माने थे बाबू? y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, क्या आ गया बाबू? a माइनस b यूनियन b माइनस a, तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो हम यहाँ पर ही क्या लिख सकते हैं कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? a माइनस b यूनियन b माइनस a का, है या नहीं? पिछले बार क्या आया था? ठीक उल्टा, कि a माइनस b यूनियन b माइनस a वो सबसेट था किसका? a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b का, और इस बार ऐसा आ गया। तो जब दोनों तरफ से बराबर हो गया तो क्या हो गया? सबसेट इक्वल हो गया। इसको सेकंड मान लीजिए और उसको फर्स्ट मान लीजिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा कि a माइनस b यूनियन b माइनस a क्या हो जाएगा? सबसेट इक्वल a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b के, हाँ या नहीं? और जब सबसेट इक्वल है तो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। a माइनस b यूनियन b माइनस a बराबर a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, क्या कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत? कन्फर्म, समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? अब दूसरा थ्योरी देखने जा रहे हैं जिसमें कि 3 सेट है और उस 3 के बीच में जो है संबंध दिया हुआ है। क्या है हमारे पास संबंध? a माइनस बी इंटरसेक्शन c क्या होगा? a माइनस बी यूनियन a माइनस c। फिर अगला है a माइनस बी यूनियन c इक्वल a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। फिर है a इंटरसेक्शन b माइनस c इक्वल a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। फिर क्या है? a इंटरसेक्शन b डेल्टा c इक्वल a इंटरसेक्शन b डेल्टा a इंटरसेक्शन c। तो अब बारी बारी से इन चारों को भी हम लोग जो है डेराइव कर लेते हैं। लेकिन चलिए हम लोग पहला थ्योरम को देखते हैं। पहला थ्योरम में हमको क्या कह रहा है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल a माइनस बी यूनियन a माइनस c। तो यदि हम इधर से इसको सबसेट प्रूव कर दे, इधर से इसको सबसेट प्रूव कर दे, तो दोनों साइड से सबसेट होने के बाद क्या हो जाएगा? सबसेट इक्वल हो जाएगा। और जब वो सबसेट इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा। हम इसको लंबा नहीं खींचते हुए, चूंकि 7 हम पहले से दोनों साइड से कर चुके हैं, एक साइड से करते हैं, अगले बार पे लिख देंगे कि सिमिलरली ऐसा होता है और हम लोग कर देंगे कि LHS इक्वल RHS। ओके, ठीक है। लेकिन एक साइड से हमको पूरा डेराइव करना होगा, तो हम करके देखते हैं क्या है। पहले हम लोग LHS से चल रहे हैं, तो LHS में हमारा क्या है? a माइनस बी इंटरसेक्शन c। तो लेट x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन c, है या नहीं? तो क्या हो जाएगा? x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c, है या नहीं? अब क्या हो जाएगा? x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b और x इज नॉट एलिमेंट ऑफ c, है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b और x इज एलिमेंट ऑफ a और एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ c। दो को साथ रखते हैं, दो को उधर साथ रखते हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा हमारा?
क्या हो जाएगा, इस लाइन में नहीं, अगले लाइन में ऐसा करेंगे, ठीक है। x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b को ब्रैकेट में रख दे यहाँ पर, और x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ c, एक साथ कर दिया। अब क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b, क्यों किए, क्योंकि x जो है एंड के साथ नॉट एलिमेंट पे है ना। और का क्या हो जाएगा, अभी और ही छोड़ दो, बाद में यूनियन देखेंगे। अब क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस c, x इज एलिमेंट को बाहर निकाल लें, क्या बचेगा, a माइनस b और a माइनस c, क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b यूनियन a माइनस c। किसका माने थे, a माइनस b इंटरसेक्शन c, किसका हो गया, a माइनस b यूनियन a माइनस c का। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या चीज, a माइनस b इंटरसेक्शन c सबसेट a माइनस b यूनियन a माइनस c, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और, सिमिलरली हम लोग RHS से भी चल सकते हैं, RHS से चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। RHS से जाने पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे y इज एलिमेंट मानेंगे, उधर इधर x इज एलिमेंट माने तो उधर क्या मानिएगा, y इज एलिमेंट, सेम चीज तो मानेंगे नहीं दोनों साइड से, ठीक है। तो सिमिलरली फ्रॉम RHS क्या हो जाएगा भाई, RHS से होने पे क्या होगा, a माइनस b यूनियन a माइनस c सबसेट a माइनस b इंटरसेक्शन c, हाँ या नहीं। और चूंकि दोनों साइड से सबसेट प्रूफ कर दिए हैं, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा कि a माइनस b इंटरसेक्शन c सबसेट इक्वल a माइनस b यूनियन a माइनस c के, हाँ या नहीं। जब सबसेट इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा a माइनस b इंटरसेक्शन c इक्वल a माइनस b यूनियन a माइनस c के ओवर। तो पहला थ्योरी समझ में आ गया होगा, 3 और है। अब हम लोग दूसरे थ्योरी को देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि a माइनस b यूनियन c इक्वल a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। उसी तरह से एक बार LHS से चलेंगे, आप RHS से सिमिलरली लिखेंगे, आप कर सकते हो खुद से, तो आप समझदार हो गए हो, है कि नहीं। मेरे सारे भाई बहन समझदार हो गए, हमको ऐसा लग रहा है। और उसके बाद सबसेट इक्वल करके इक्वल लिख देंगे, है ना। तो चलिए अब जो इधर से आते हैं, लेट पहले LHS लिख लेते हैं, क्या LHS, और लेट x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b यूनियन c। तो क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b यूनियन c। एनर्जी खत्म हो गया क्या, एनर्जी दिखाइए, आवाज नहीं आ रहा आप लोग का। तो x इज एलिमेंट ऑफ a एंड अब क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। यूनियन का होता है और कब, जबकि एलिमेंट होता है तब, यहाँ एलिमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ c होगा। अब गुना करें, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ c। x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b को साथ रखते हैं एंड x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ c को साथ रख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट बाहर a माइनस b और एंड को रहने दीजिए, x इज एलिमेंट को बाहर a माइनस c, x एलिमेंट बाहर तो a माइनस b एंड a माइनस c, x एलिमेंट इधर तो क्या हो जाएगा, a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। ये वाला आ गया, यानी कि क्या हो गया, उसका सबसेट हो गया, क्योंकि x सबसेट a है, सॉरी x एलिमेंट a x एलिमेंट b, तो क्या होता है a सबसेट b हो जाता है। तो चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a माइनस b यूनियन c सबसेट a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c के। सिमिलरली फ्रॉम RHS क्या होगा बाबू, a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c सबसेट a माइनस b यूनियन c होगा कि नहीं। अब LHS और RHS से क्या हो जाएगा,
क्या होगा LHS और RHS से दोनों का सबसेट इक्वल हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे A माइनस बी यूनियन सी सबसेट इक्वल A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी, देयरफॉर A माइनस बी यूनियन सी बराबर A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है। अगला पे चलिए तीसरे थ्योरी को हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला थ्योरी में क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B माइनस सी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो फिर से LHS से चलेंगे और इसको क्या करेंगे, एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देंगे, और सबसेट प्रूफ करने के बाद फिर क्या करना होगा, RHS से आकर के जो है सबसेट प्रूफ करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, वो सबसेट इक्वल हो जाएगा। सबसेट इक्वल मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो चलिए LHS पे, LHS हमारा क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B माइनस C, तो मान लेते हैं कि X इज एलिमेंट, लेट X इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस C। तो क्या लिखेंगे बाबू, X इज एलिमेंट ऑफ A एंड X इज एलिमेंट ऑफ B माइनस C, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, X इज एलिमेंट ऑफ A एंड X इज एलिमेंट ऑफ B एंड X इज नॉट एलिमेंट ऑफ C, हाँ या नहीं। क्या लिखे, X इज एलिमेंट ऑफ A एंड X इज एलिमेंट ऑफ B एंड X इज नॉट एलिमेंट ऑफ C। नॉट एलिमेंट ऑफ C क्यों लिखे, क्योंकि माइनस कारण है ना। अब गुना कर दे, X इज एलिमेंट ऑफ A एंड X इज एलिमेंट ऑफ B एंड क्या हो जाएगा, X इज एलिमेंट ऑफ A एंड X इज नॉट एलिमेंट ऑफ C, हाँ या नहीं। अब क्या होगा, दो को साथ रखें, X इज एलिमेंट ऑफ A एंड X इज एलिमेंट ऑफ B एक साथ, एंड X इज एलिमेंट ऑफ A एंड X इज नॉट एलिमेंट ऑफ C एक साथ रखते हैं। अब इसमें से X एलिमेंट को कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा, A एंड B, यहाँ पे एंड है, X इज नॉट एलिमेंट को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A एंड C, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B, और यहाँ पे क्या है, एंड X इज नॉट एलिमेंट, क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन C। अब दोनों में से X एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इधर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा बाबू, A इंटरसेक्शन B एंड, और ये क्या है, X इज नॉट एलिमेंट, एंड के साथ X इज नॉट एलिमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और कहां से होगा, माइनस होगा। कहां है, सोए हुए हैं, किसी का याद आ रहा है, या बचपन का प्यार आज फिर से जग गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B माइनस C सबसेट A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। ये क्या था, LHS से था। इसी तरह से RHS से भी हम लोग कर सकते हैं। तो RHS से सिमिलरली, RHS से क्या हो जाएगा भैया हमारा, कि ये A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C सबसेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B माइनस C के। अब चूंकि LHS और RHS से दोनों से क्या होगा, हमारा एक दूसरे का सबसेट होगा, तो क्या हो जाएगा, वो सबसेट इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर कि A इंटरसेक्शन B माइनस C सबसेट इक्वल A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, यानी कि A इंटरसेक्शन B माइनस C बराबर A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिरी टॉपिक पे चल रहा है। चौथा थ्योरम में हम देखने जा रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B साइमेट्रिक डिफरेंस C इक्वल A इंटरसेक्शन B साइमेट्रिक डिफरेंस A इंटरसेक्शन C। ये कौन सा है, साइमेट्रिक डिफरेंस वाला, जिसमें A ट्राइंगल B जो हम लिखते थे उसका मतलब क्या होता था, A माइनस B इंटरसेक्शन B माइनस A। कल वाला था, याद आया या नहीं आया, इंटरसेक्शन था कि यूनियन था, यूनियन था, है ना। चलिए देखते हैं। अब हम LHS से चलें बाबू। ये क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B, ये क्या है, साइमेट्रिक डिफरेंस B साइमेट्रिक डिफरेंस C। इसको क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं, B माइनस C यूनियन C माइनस B,
ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब इसको इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, होगा कि नहीं, होगा ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। अब देखिए ये इधर है, ये इधर है, ठीक वैसा ही नहीं है जैसा कि इधर बी माइनस सी सी माइनस बी है, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, यहां भी वैसा ही है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, उलट के क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी पहले और ए इंटरसेक्शन बी बाद में हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, साइमेट्रिक डिफरेंस का थ्योरम। और जब ये इस तरह का होता है तो क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा यानी कि साइमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। हम फिर से इसको एक बार समझाने का कोशिश करेंगे क्योंकि सबसे अलग थ्योरम था, हाँ या नहीं। ये साइमेट्रिक डिफरेंस का थ्योरम है। इसका ग्राफ एक बार दिखा दे, वेन डायग्राम दिखा दे। देखिएगा ये वाला था जिसमें कि दो गोला काटा, ई कलर लिए थे और ई वाला कलर लिए थे, तो ई क्या हो गया, ए माइनस बी, ई क्या हो गया, बी माइनस ए, और दोनों को जोड़ दिए तो यूनियन होगा ना, दोनों को जब मिला करके लिखते हैं तो वही चीज है यहाँ, बी साइमेट्रिक डिफरेंस सी है तो क्या होगा, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी होगा ना। अब ए इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक बार इसके साथ जुड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, बीच में है यूनियन। अब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, गुना करने तो अभी आप लोग सीख गए हैं जैसे जनरली गुना होता है। आगे बाबू, ए इंटरसेक्शन बी माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहां देखिए b माइनस सी सी माइनस बी, यानी कि एक बार अगला में पिछला घटा, फिर उसके बाद पिछला में अगला घट गया। देखिए यहाँ a इंटरसेक्शन b माइनस ए इंटरसेक्शन सी पलट गया है कि नहीं, a इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन b, यही वाला थ्योरम को फॉलो कर रहा है ना। और जब इसको फॉलो कर रहा है बीच में यूनियन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a इंटरसेक्शन b डेल्टा a इंटरसेक्शन c, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइमेट्रिक डिफरेंस। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का सारा थ्योरी खत्म हो गया है। अब इसके जो एग्जांपल्स या इसके जो क्वेश्चंस है वो भी इसी तरह से प्रूफ होंगे। आप उसको घर में बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर जो आपकी फैसिलिटी हो। जो ऑनलाइन देखना चाहते हैं, हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें, हमारे अर्जुन मेंबरशिप को जरूर लें। इसकी फीस आपके सोच से भी कम, मात्र 199 रुपये है। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से जल्दी आप हमारा मेंबरशिप ले, 199 रुपये का अर्जुन मेंबरशिप ले, 299 का लेने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 199 रुपये का अर्जुन मेंबरशिप ले और लाइव क्लास से जुड़े। चलते हैं, अगले क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।